हेलो गाइस, मैं इंडिया पर चल रहा है ये कंट्रोवर्सी पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी में रिएक्ट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। मामला है क्या? सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या बात कर रहे हैं? पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करो। कितनी सभ्य भाषा से बोल रहे हैं ये। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बात तो सही है ना, बात तो बहुत सही है, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सीधे से घटिया बात है। न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है। ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ है जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो सर जी, हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था।
अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो 26 फरवरी को होने वाला है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि की। टॉपिक से हटकर आपसे बस 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि 8000 से ज्यादा लोगों ने महाशिवरात्रि के महाअन्नदान में डोनेट कर दिया है। आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि ये अन्नदान ईशा फाउंडेशन के आश्रम में महाशिवरात्रि की रात महादेव के लाखों भक्तों के लिए होगा। लास्ट टाइम भी हमने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था और इस बार तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है वो तो कमाल का है। उसके लिए थैंक यू। और एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डोनेट करना और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करना। फालतू कंटेंट यहाँ शेयर करते हैं, उससे अच्छा ये लिंक जरूर शेयर करें। और हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रैना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना स्यापा क्यों मचा है? समय रैना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रैना की कॉमेडी से अग्री करो या न करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर के कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। डार्क कॉमेडी का जर्नी। मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिलाकर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई है तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज कॉमेडियन भारती सिंह हॉर्स, my best comedian. Thanks for watching. Subscribe, share and comment.